नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टार रिंकू में। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि आप इस चार्ट को देखें यहाँ पर। ठीक है, पिछले डे का जो चार्ट था आप उस चार्ट को यहाँ पे देखिए, फिर आज का जो चार्ट है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, पहले आप इसको समझिए कि यहाँ पर जो कि मार्केट गैप ओपनिंग के बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही मूवमेंट देने के बाद अपसाइड दोनों साइड, ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड, फिर यहाँ पे मार्केट क्या होगा पूरे दिन साइडवेज। फिर यहाँ पर क्या होगा, मार्केट गैप ओपनिंग के बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद फिर दोनों साइड मूवमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है, तो उसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, FII और DI का डेटा हमें देखना होगा। ठीक है, जन सिंपली यहाँ पे FII क्या कर रहे हैं, 21 अगस्त को आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडेक्स में बहुत बड़ी क्या है कि बाइंग हुई है 21,751 करोड़ की। और अगर हम 22 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे 24,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब बाइंग सेलिंग ज़्यादा होंगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट साइडवेज तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट के लिए 24,860 का, ठीक है, 24,860 का, और डाउन साइड में 24,728 का जो लेवल है यहाँ पर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हमें बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए तो जब भी मार्केट किसी भी रेंज में फंसा हो तो उस साइड का ब्रेकआउट करे, ठीक है, तब हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगा। या हमें डाउन साइड का अच्छी खासी ब्रेकआउट हो तो हमें डाउन साइड का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने किस तरीके से कामकाज किया निफ्टी 50 में वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो भी चार्ट होता है मार्केट उसको जरूर रिपीट करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड मूवमेंट दे रहा है, इसलिए क्या है कि लास्ट में मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से कामकाज कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया तो उसके बाद यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया और यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो ये 0.61 के लेवल के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता तो अच्छी बात है, नहीं तो 0.61 और 0.5 के लेवल के अंदर अगर ये क्लोजिंग कर रहा है और एक हैमर कैंडल बना रहा है तो मैं अपना यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, और मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया और अच्छा खासा मुझे यहाँ इस सपोर्ट तक मुझे टारगेट देखने को मिला और यहीं से मार्केट क्या कि रुकने के बाद फिर यहाँ फिर से एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, पर मैंने इस पर ट्रेड नहीं किया, अगर ये मिस हो जाता तो मैं इस पर ट्रेड कर लेता। ठीक है, और मेरा सेटअप भी बन जाता। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा देर नीचे आने के बाद और यहाँ पर पूरा टारगेट भी हिट नहीं किया, 1:1 का टारगेट भी हिट नहीं किया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता तो मेरा यहाँ पे एसएल हिट जरूर हो जाता, पर मैं इस पर ट्रेड करने में थोड़ा सा हिचकिचाता क्योंकि मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ पे बना। अगर स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट के अंदर ही बन जाता तो मैं वहाँ पे ट्रेड अपना प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अगर हैमर कैंडल अगर बीच में बनना है फिबोनाची के हिसाब से, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चाहे जब बने तब मैं अपना ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया और उम्मीद है कि आप लोग भी क्या क्या यहाँ पे प्रॉफिट होंगे, जिस जो मैंने आपको लेवल बताया था मार्केट वहीं से क्या क्या रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कल 26 अगस्त को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो ये जो मैंने आपको लेवल दिया है ये इन दोनों लेवल को क्या है कि आपको एज इट ऐसे ही मार्क करे रहना है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं। अगर मार्केट कल फिर से उस दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, फिर से अगर इस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रहा है तो आप वेट करिए। ठीक है, अगर इसी तरीके का कोई हैमर कैंडल बन जाए फिबोनाची और 0.61 और 0.5 के बीच में अगर उसकी क्लोजिंग है, ठीक है, तब आप वहाँ पे क्या है कि ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना रहा है तो फिर आप प्लान करिएगा अप साइड का। ठीक है, और जो कि आप टारगेट रखिए पहले 1:1 का, फिर उसके हिसाब से आप अपना ऐसा ट्रेड करिए यहाँ पर। और अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो आप वेट करिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन बनने का या यहाँ पे मार्केट के रुकने का वेट करिए। उसके बाद जब क्या है कि जब अप साइड ब्रेक करे, ठीक है, अप साइड ब्रेक करने के बाद जो क्लोजिंग करे और क्लोजिंग का जब हाई ब्रेक हो तब आप प्लान करिए सी साइड का। कब? जब मार्केट यहाँ खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करें, कम से कम 2 या 3 कैंडल यहाँ पे 9:30 बजे तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, फिर उसके बाद वहाँ पर ब्रेकआउट करें, क्लोजिंग करने के बाद हाई ब्रेक हो तब आप वहाँ पे प्लान करिएगा सी साइड का। ठीक है, या खुलने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट करें, फिर इस तरीके रेजिस्टिंग करें, ठीक है, कोई प्रोजेक्शन रहे फिर आप प्लान करिएगा सी साइड का। ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो रही इस लेवल पर तो यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे वेट करिए इस लेवल पर आने का, फिर यहाँ पे कोई अगर सेटअप बना है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बना है या यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना है, कोई प्रोजेक्शन बना है, तब आप प्लान करिएगा सी साइड का।
नहीं तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर दे रहा है इस तरीके से, तब आप प्लान करिएगा पी साइड का। और फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक का रखिए, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ तक का इस जोन के अंदर आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी कोई रेंज बनने का वेट करिए, 9:30 बजे तक मार्केट यहाँ पर रुके, फिर इसका ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्टिंग करे, तो आप प्लान करिएगा पी साइड का। या मार्केट यहीं पे रुकने के बाद कोई हैमर कैंडल बनाए, ठीक है, अच्छा खासा हैमर कैंडल बनाए, तो फिर उसके हाई ब्रेक होने का फिर आप प्लान कर सकते हैं सी साइड को। और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके निफ्टी 50 में आप 26 अगस्त को कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन जो कैंडल बनती है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। उसके बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है। बैंक निफ्टी में मार्केट का पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमारा लेवल है 51,000 का, ये पूरा राउंड अप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट जब जब आता है किसी भी राउंड अप नंबर पे 50,000, 51,000, 52,000, 53,000, तो वहाँ पे मार्केट क्या है कि रुकता है, ठीक है। वहाँ पर कन्फ्यूज रहता है कि किस तरफ जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चलती है। तो आपको अगर इससे बचना है तो एक लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है। बफर पॉइंट होता है 51,100 का, और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 50,900 का जो लेवल है यहाँ तक का आप मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे जब उसका अगर अच्छा खासा सेटअप वहाँ पर बने, तब हमें प्लान करना है सी और पी साइड का, ठीक है। तो आप उससे बहुत ज़्यादा बचे रहेंगे राउंड अप नंबर से भी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो मैं 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे मार्केट इसलिए रुक रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रही है बैंक निफ्टी में, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन हम आपको दिखा देते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है, ठीक है, डाउन साइड में। तो यहाँ का क्या है कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अब हम फिर से आ जाते हैं 15 टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या मूवमेंट कर रहा है मार्केट। तो अगर आपको प्लान करना है कल, ठीक है, सी साइड का अगर आपको प्लान करना है 26 अगस्त को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, 51,100 के लेवल को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अगर मान लीजिए ब्रेक हुआ था, हमें अप साइड में यहाँ क्या है कि तुरंत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए डार्क यहीं पे क्या है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक दिख रही है, कोई पैटर्न दिख रहा है, तो आप वहाँ प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक करना है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई रिवर्सल यहाँ पे कैंडल नहीं बन रही है, तो आप क्या करिए कि वेट करिए, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बने, ठीक है, एंड पैटर्न बनाने की कोशिश करिए, रिट्रेस्ट हो जाए, तब आप प्लान करिए सी साइड का। नहीं तो आप यहीं से क्या है कि रिवर्सल का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो हमें किस तरीके से कामकाज करना है। अगर मार्केट गैप डाउन हो रही है इस लेवल पर, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पर भी बायर्स हैं और यहाँ पर भी बायर्स हैं। तो अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो इन दोनों का जो भी एसएल है वहाँ पे है डायरेक्ट गैप डाउन से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाने के बाद, ठीक है, बायर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। और इनका एसएल खाने के बाद फिर हमें क्या है कि यहाँ तक का आने का चांस हमें दिख सकता है 50,600 तक, ठीक है, अगर कोई निगेटिव सेंटीमेंट आया तब। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो वेट करिए यहाँ तक का, मतलब यहाँ पे 9:30 बजे तक मार्केट कंसोलिडेशन करें, फिर उसके बाद उसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर इस तरीके से जब वो है तब आप प्लान कर सकते हैं पी साइड का, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में 26 अगस्त को कामकाज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कह के कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।